हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है ऑरिगेमी फ्लावर। और इस फ्लावर से हम आपको बताएंगे कि कैसे हम एक सुंदर सा फ्लावर बना सकते हैं। तो हमारा फ्लावर कुछ लगेगा इस तरह से। इसे आप अपने गुलदस्ते में भी सजा सकते हैं। चाहे तो आप एक ही कलर का फ्लावर से पूरा का पूरा स्टैंड बना सकते हैं, और जैसे कि हमने यहाँ पे रंग बिरंगे फ्लावर यूज़ किए हैं, तो आप रंग बिरंगे फ्लावर्स को भी यूज़ करके बना सकते हैं कुछ इस तरह से। और फिर उसके बाद आप इन्हें मोती और बाकी की जो आपके घर के अंदर आइटम्स उपलब्ध हैं उनके द्वारा आप इन्हें सजा सकते हैं। तो ये है हमारा फ्लावर, जो कि आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि हमें ये कैसे बनाना है। तो चलो, और अब हम बनाएंगे कि हमें ये किस तरह से ये फ्लावर बनाना है और इसकी तैयार करने का तरीका क्या है। अब पहले हम लेंगे एक सर्कुलर पेपर, और इस सर्कुलर पेपर को हम फोल्ड करेंगे सेंटर से। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर एक और फोल्ड लगाएंगे, जैसा कि अभी आपने ये देखा। तो यहाँ पे हमने इसे किया फोल्ड। अब फोल्ड किए हुए हिस्से में हम यहाँ पर कुछ लाइनें खींचेंगे पेंसिल के द्वारा। पेंसिल के द्वारा लाइनें खींचने के बाद अब हम इसके ऊपर कटिंग करेंगे, और हमारी ये कटिंग कुछ इस प्रकार से होगी। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने इसे कटिंग किया है। तो कटिंग जो हमने वो लाइनें खींची थी उसके ऊपर हमें इसे कटिंग करना है। अब इसके बाद हम इसे अनफोल्ड करेंगे। कटिंग करने के बाद हमने इसे किया अनफोल्ड। अनफोल्ड में अब इसे हम स्ट्रेट करेंगे। करने के बाद हम इस फ्लावर के ऊपर कुछ कर्ल्स बनाएंगे, जो कि आप पेंसिल की मदद से बना सकते हैं। छोटे छोटे हम इसे कर्ल्स बनाएंगे। और हमें एक चीज़ का ध्यान और रखना है, जब ये फ्लावर हम काटें तो एक हिस्सा इसका थोड़ा सा ज़्यादा कटा होना चाहिए। अब इसे हम फोल्ड करेंगे फ्लावर को। अब ये कुछ इस तरह से घुमाएंगे, और जो इसके दूसरा किनारा है उस पर हम गोंद लगा के या फेविकॉल लगा के उसे पेस्ट कर देंगे। ये गोंद लगा के फेविकॉल लगाया, और अब हम इसे पेस्ट करेंगे कुछ इस तरह से। अब जैसा कि हमारा फ्लावर पेस्ट हो चुका है, अब हमें इसे थोड़ा सा और कर्ल करना है, जिससे कि फ्लावर थोड़ा सा हमारा और अच्छा दिखाई दे। कुछ इस तरह से। अब इस फ्लावर के अंदर हम थोड़ा सा गोंद डालेंगे, और इसे डेकोरेट करने के लिए हम एक छोटा सा मोती डाल देंगे, जिससे कि इसका लुक थोड़ा और अच्छा आ जाए और इसे एक अच्छा सा डेकोरेटिव लुक लगे, जैसे कि इस तरह से। और एक्स्ट्रा गोंद हम बाद में निकाल देंगे, वो सूख जाएगी। अब इसी तरह से हमने बाकी के फ्लावर्स भी तैयार कर लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये हमारे फ्लावर्स हो गए तैयार। अब हम एक स्टिक लेंगे या फिर पेपर से बना हुआ ये रोल लेंगे, और पेपर से हमने ये रोल बनाया है, और इस रोल के ऊपर, इस यानी कि इस स्टिक रोल के ऊपर अब हम इन फ्लावर्स को पेस्ट करेंगे। अब हमने फ्लावर पे गोंद लगाया और इस स्टिक पे पेस्ट कर दिया। तो ये हुआ हमारा पहला फ्लावर, जो कि हमने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। इसी तरह से हम अपने बाकी के फ्लावर्स को भी लेंगे और इन्हें एक के बाद एक
पेस्ट करते जाएंगे। तो इस तरह से हमने दूसरा फ्लावर भी लिया और उसे पेस्ट कर दिया। तो हमारा फ्लावर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो सेम इसी तरह से हम और भी कई फ्लावर की डंडियाँ बनाएंगे और उन्हें फिर मोती और बाकी चीज़ों से डिज़ाइन करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसकी डेकोरेशन के लिए हमने कुछ पत्तियाँ भी लगा दी हैं, जो कि आप स्ट्रेट पेपर को काट कर फिर उन्हें स्ट्राइप बना सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये फ्लावर्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इन्हें आप अपने घर के गुलदस्ते में भी सजा सकते हैं। इन्हें आप अपने घर के गुलदस्ते में भी सजा सकते हैं। तो हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप भी अपने घर को इसी तरह से सुंदर तरीके से सजाते रहेंगे और महकाते रहेंगे। धन्यवाद और सब्सक्राइब करना ना भूलें।